हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये 31वां वीडियो है जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो कि भारत के भूगोल पर पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़ जाएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका एक भी वीडियो स्किप नहीं होगा और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। ये 31वां वीडियो जो कि भारत के भूगोल पर आधारित है और अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी सब्सक्राइब करें रेफरल कोड के साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो कि हरदयाल कुशवाहा। कॉम्बैट टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस फरवरी 2020 10 बजे। यू हैव टू चांस टू विन द स्कॉलरशिप अप टू 10 लाख पूल। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ये स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है ये आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। एमपीपीएससी 2019 की मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं आप यहाँ पर। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। What is the benefit of the subscription in an academy? Learn from the favorite teacher through the live class, structure learning, different batch course, different exams के आपको यहाँ पर मिलते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन लाइव क्लास में, इंटरेक्शंस, पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस पाएंगे। सभी एजुकेटर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप प्लस के यूजर्स बने, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट लाइक इंटरेक्टिव सॉल्यूशंस टू अ डाउट इन 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। आप फोन कॉल्स के जरिए अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट की फोन कॉल्स होते हैं, जिसमें कि मल्टीपल टाइम आप फोन कॉल्स पर अपने सारे डाउट्स मेंटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप प्लस के यूजर्स बने, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यू सेट स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट पर आपको हर संडे यहाँ पर मिलता है, जिसमें कि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ में प्लस के यूजर्स बन सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज ये आपको मिलता है यहाँ पर, जो कि हर मंडे यहाँ पर, ये मंडे टू सैटरडे रोज 11 बजे आपको यहाँ पर अवेलेबल रहता है। टारगेटेड 140 प्लस प्रीलिम्स 2020 की मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें जो कि प्लस में ही अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर रोज रात में 9 बजे प्लस के यूजर्स के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्लस का बैच, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। 16 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें कि एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। एमपीपीएससी का टारगेटेड एमपीपीएससी का ये 60 दिन का स्प्रिंट बैच, जिसमें कि फास्ट रिवीजन आपको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, तो उसके लिए पूरा गाइडेंस का ये बैच है, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि पूरा का पूरा आपको इंटरव्यू का जो भी फैक्ट्स हैं सारे इसमें कवर किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जनवरी और फरवरी के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन की जो प्लान है वो 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के हैं। तो किसी एक प्लान को चूज करते हुए आप रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड जो है वो हरदयाल कुशवाहा, इसको लगाना आप ना भूलिएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी व्यापम की एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाए। रेफरल कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा, इसको लगाना आप ना भूलें। और यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द ऑल कैटेगरीज इन अनअकैडमी। तो अभी सब्सक्राइब करें आप और प्लस के यूजर्स बनकर आप कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन कर पाएंगे। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तिस्ता। तिस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। गंगा की नदी जो सहायक नदियां हैं वो कोसी है, सोन है और गंडक नदी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील का जल में लवणता अधिकतम, यानी कि सबसे ज्यादा सलाइनिटी सबसे ज्यादा है? तो उसका जो आंसर है वो है सांबर झील, जो कि राजस्थान स्टेट की है, जो कि जयपुर जो जिला है, जो कि राजस्थान की राजधानी, उससे लगभग 65 किलोमीटर की दूरी से ये बहती है, स्थित है वहां पर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित समूहों में से किस की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो बी विकल्प सही होगा। गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों का जो समूह है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। अगला क्वेश्चन आ गया, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक
यात्रा में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ को नहीं छूती है, बल्कि लखनऊ से जो गोमती नदी निकलती है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है, गंगा में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी बेसिन, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन के रूप में जानी जाती है। और दक्षिण भारत की ये गंगा भी बोलते हैं इसको, और वृद्ध गंगा के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है? जैसे कि एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली, और दूसरी नदी जो कि नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर में जाकर प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां, एक तो सोन नदी जो कि प्रमुख नदी में से, और एक है नर्मदा नदी। ये दोनों नदी हैं जो कि एक गंगा नदी में मिलती है और एक पश्चिम में अरब सागर में खम्बात की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। और एक और नदी है जो कि सोन की सहायक नदी है और जिसका नाम है जोहिला नदी। जोहिला नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका जो आंसर है वो है ताप्ती नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये खम्बात की खाड़ी में जाके गिरती है। खम्बात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर ये गिरती है, जो कि नर्मदा के समानांतर बहती हुई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों और प्रदेशों में बहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, चीन, असम और बांग्लादेश। इनसे बहती हुई ये सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में इसका नाम सांगपो नदी है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती हुई भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पे कि इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। फिर आसाम जैसी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम बदलकर यमुना हो जाता है। जमुना नदी के नाम से ये जानी जाती है। तो ये थे, इसका सही आंसर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें जब ये जमुना बनती है तो बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई गंगा नदी जो कि यहाँ पर पद्मा कहलाती है, ये दोनों जब एक साथ मिलती हैं तो बाद में ये मेघना नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ये दोनों एक साथ मिलके गिर जाती हैं। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह मैच नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है नर्मदा और सतना, ये मैच नहीं है। गोमती नदी जो कि लखनऊ से निकलती है, और सरयू नदी जो कि अयोध्या, और अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से इसका उद्गम है, ये मैच है। बाकी नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक या फिर यहाँ पर अनूपपुर आना चाहिए था, तो ये सही उत्तर होता। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? यानी कि उत्तर से जाना है, नॉर्थ से लेके साउथ तक के लिए मूव करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये बिल्कुल सही ऑर्डर होगा। अगर हम स्वर्णरेखा की बात करें तो ये झारखंड की नदी है, झारखंड यानी कि ऊपर में। उसके बाद में महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की नदी है। उसके बाद में गोदावरी जो कि महाराष्ट्र में जाती है। फिर कृष्णा नदी जो कि ये भी महाराष्ट्र की नदी है। उसके बाद में पेन्नार नदी जो कि कर्नाटक की है। उसके बाद में कावेरी, ये भी कर्नाटक। फिर उसके बाद में वेगई नदी जो कि केरल की है। तो इस तरीके से ये साउथ तक जा रही है उत्तर से, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ तक का इसका मूवमेंट बन गया, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं भारत के भूगोल पर, नदियों पर आधारित लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और लगातार इसी तरीके के प्रश्न को आप अध्ययन करने के लिए मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाएं, और बेल आइकन के साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे एक भी वीडियो आपका स्किप नहीं होगा, और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल फैक्ट्स कवर कर पाएंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।